मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, ताकि आज की युवा पीढ़ी रोजगार देने वाली बने। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने मिडिल क्लास के लिए क्या क्या काम किए, जिससे आज देश का मिडिल क्लास भारत के विकास में भागीदार बना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश मोदी @11 नए भारत की ओर। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। कभी मिडिल क्लास की जिंदगी सरकारी फाइलों में सिमट कर रह जाती थी। ना राहत थी, ना भरोसा। लेकिन बीते 11 सालों में एक नई तस्वीर बनी है, जहां घर है, गैस है, इंटरनेट है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार है जो सुनती है और साथ भी देती है। और यही है विकास की वो यात्रा जो मध्यम वर्ग को हाशिए से उठाकर भारत की तरक्की का सीधे भागीदार बना दिया। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। India's middle class has a great role in India's success. हमारा लक्ष्य है सबका स्वास्थ्य और सबकी भलाई। हमारा उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सभी का समग्र कल्याण। इतिहास में दबी कहानियां बताती हैं कि कैसे दशकों तक मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन चुनौतियों की दहलीज तक सिमटा था। लेकिन साल 2014 के बाद के वर्षों में आया अभूतपूर्व परिवर्तन अनगिनत नई कहानियां कहता है। वो कहानियां जो सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनी। पक्का घर, नल से जल, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, इंटरनेट, बीमा, टैक्स लाभ जैसी सुविधाओं ने मिडिल क्लास वर्ग की न सिर्फ राहों को आसान किया, बल्कि उनकी जीवन शैली को भी कई मायनों में बदल दिया। ईज ऑफ लिविंग की इसी कड़ी में स्वामित्व योजना को क्रांतिकारी बदलाव माना जा सकता है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट मालिकाना हक का रास्ता साफ करती है। इस योजना के जरिए ड्रोन तकनीक से जमीन की मैपिंग की जा रही है और ग्रामीणों को कानूनी तौर पर मालिकाना हक के साथ प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे न केवल उन्हें पहचान मिल रही है, बल्कि आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा भी तय हो रही है। स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि भारत में चल रही
डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मार्च 2025 में अकेले यूपीआई के जरिए 24.77 लाख करोड़ रुपए के 1830 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए। आज करीब 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन छोटे या माइक्रो पेमेंट्स हैं। डिजिटल भारत की इसी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए महज 22 महीनों में देश के 99.6% जिलों में 5G सेवा शुरू की जा चुकी है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री 4.0 और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव की संभावना है। बीते 11 वर्षों में सरकार ने आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में भरोसे की एक नई नींव रखी है। एक ऐसा शासन जो जनता पर भरोसा करता है और जिसे जनता भी भरोसे से देखती है। शासन और जन का यही मेल देश के विकास की रफ्तार को धार दे रहा है। अब इनकम 12.75 लाख रुपए तक होने पर नए टैक्स सिस्टम में पूरी छूट मिलती है। उमंग ऐप पर 2297 से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर मौजूद हैं। स्वामी SWAMIH इस फंड के जरिए 37,000 करोड़ रुपए की अटकी रियल एस्टेट परियोजनाएं दोबारा शुरू की गई हैं। रेरा के तहत 1 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर ग्रामीण और शहरी भारत में बन चुके हैं। 2014 में जहां मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, वहीं 2025 तक ये 23 शहरों में पहुंच चुकी है। उड़ान योजना से 1.51 करोड़ लोगों को किफायती हवाई यात्रा मिली। डिजिटल इंडिया की ताकत से 52 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर से जुड़े हैं और इंटरनेट डेटा की कीमतों में 97% की गिरावट आई है। आज भारत के सभी शहर ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं। सेल्फ अटेस्टेशन जैसी पहलें दिखाती हैं कि सरकार नागरिकों पर भरोसा करती है और टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.3 करोड़ से बढ़कर 8.09 करोड़ हो जाना इस बात का सबूत है कि जनता भी सरकार पर विश्वास करती है। इसी विश्वास को बरकरार रखते हुए बीते 1 दशक में आम जनता से जुड़ी बहुत सी चुनौतियों को चित किया गया है। 2015 से 2025 तक पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 92.6 लाख घरों का निर्माण किया गया। आयुष्मान भारत के तहत 40% भारतीयों को कवर किया गया। मोदी सरकार के 11 वर्षों में भारत ने जन कल्याण और आधारभूत सुविधाओं में एक नई उड़ान भरी है। 2014 में जहां मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, आज 23 शहर इससे जुड़ चुके हैं। एयरपोर्ट की संख्या भी 74 से बढ़कर 159 हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत 3 लाख फ्लाइट्स के जरिए 3.15 करोड़ भारतीयों को विदेशों से स्वदेश लाया गया। 6,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें देश भर में दौड़ रही हैं। 11 वर्षों की ये विकास यात्रा सिर्फ शहरी सभ्यता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये देश के दूर-दराज इलाकों तक पहुंची है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि 15.6 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 10.33 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, 55 करोड़ जनधन खाते और 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में गरिमामय जीवन के प्रतीक बने हैं।
भारत नेट के जरिए 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा चुका है। डिजिटल कनेक्शन में 285% की वृद्धि हुई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट के मुताबिक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च भी लगातार बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 2015-16 में जहां 1261 रुपए था, वहीं 2017-18 में बढ़कर 1753 रुपए हुआ है। आज का भारत डिजिटल आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। घर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं और ये सब बीते 11 सालों का कमाल है। जरा ध्यान दीजिए, देश में मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या 115 करोड़ के पार हो चुकी है और 141.88 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं। यानी लगभग हर भारतीय को उसकी डिजिटल पहचान मिल चुकी है। जनधन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए अवसर बनाए, जिससे सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंचा है। ये तस्वीर बताती है कि बीते 11 वर्षों की इस विकास यात्रा में नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ अभूतपूर्व कोशिशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है, बल्कि विकसित भारत के सपने को भी पंख दिए हैं। और जिसका असर ये हुआ है कि देश का मिडिल क्लास, जो कभी सरकारी फाइलों तक सिमटा हुआ था, आज भारत के विकास का भागीदार बना है। भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में अगुवा बना दिया। पीएम मोदी की इस नई रणनीति का वैश्विक तौर पर क्या असर हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सजा मिलकर के रहेगी। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बिना किसी बाहरी मदद के सटीक और कमरतोड़ कार्रवाई की। इससे दुनिया को यह साफ संदेश गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला या सुनने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने वाला और निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन चुका है। दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली,
हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली, इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी की 5 नीति, निर्णायक नेतृत्व की छवि, भारत की वैश्विक छवि में बदलाव, आतंकवाद और वैश्विक सहमति बनाना, रक्षा और रणनीतिक साझेदारियां, अमेरिका, रूस, चीन के साथ संतुलन, भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की ये मिसाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में सराही गई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई को न सिर्फ वैश्विक समर्थन मिला, बल्कि इसने भारत को वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में अगुवा बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब वैश्विक एजेंडा तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे देशों में भी हलचल मच गई। भारत ने इस सफलता की ब्रीफिंग के लिए 70 देशों के डिफेंस एटेशों को न्योता दिया, जिससे भारत की कूटनीतिक ताकत और आत्मविश्वास का संदेश गया। यही नहीं, तमाम देशों में भारतीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत को केंद्रीय भूमिका मिल रही है। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल हो या वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी, इस बदलाव के केंद्र में मजबूत नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता है, जिससे भारत की छवि एक निर्णायक, प्रभावी और जिम्मेदार ताकत के तौर पर देखी जा रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज बुलंद की। उनकी सक्रिय कूटनीति के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, जिससे उस पर वैश्विक दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों को अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख देशों का समर्थन मिला। इसके अलावा जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने में भी भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई। पीएम मोदी की रणनीति ने आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय को एकजुट किया और भारत की सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक प्राथमिकता में शामिल कराया।
पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को नई ऊंचाई दी। इन साझेदारियों के तहत भारत ने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, सैन्य हार्डवेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग में तरक्की की। साथ ही कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार ने न सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई देशों को दवाइयां, वैक्सीन और राहत सामग्री भेजकर वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। इससे भारत की छवि वैश्विक संकट में मददगार देश के रूप में उभरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और रूस जैसे आपसी विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत रही है। वहीं अमेरिका और रूस दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी बरकरार है। भारत ने क्वाड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन दोनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए, जिससे भारत की विदेश नीति को दुनिया में सम्मान मिला। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंधों को मजबूत किया, जो वैश्विक कूटनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। – 2024 और 25 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत लगातार चौथे स्थान पर है, जो उनकी सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों, विशाल मानव संसाधन और रक्षा बजट की मजबूती को दर्शाता है। इस रैंकिंग में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना गया है, जिससे उनकी वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक भूमिका और मजबूत हुई है। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में टॉप 3 में पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2025 की ताजा अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता बनाती है। वे लगातार इस सूची में टॉप पर रहे हैं, जबकि अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना जैसे देशों के नेता उनसे काफी पीछे हैं। ये रेटिंग अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे 25 देशों के नेताओं के बीच की गई है, जो साफ दर्शाता है कि पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम घर में घुसकर मारेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।